कन्नौज से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भरेंगे पर्चा। दोपहर 12 बजे कन्नौज पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट में दोपहर 1 बजे दाखिल करेंगे पर्चा। अखिलेश यादव को टक्कर देंगे बीजेपी के सुब्रत पाठक। कन्नौज से सुब्रत पाठक सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे दाखिल। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर मोहर लगते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एसपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ झूमते दिखाई दिए। अखिलेश के इस फैसले पर बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने चुटकुले कहा कि अखिलेश यादव ने उनकी बात आखिरकार मानी। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश के अलावा बीजेपी को कोई और टक्कर नहीं दे पाती। दूसरे दौर के लिए कल 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। कल शाम को थम जाएगा चुनावी प्रचार। भोपाल में पीएम मोदी ने करीब 1.5 घंटे तक लोगों के बीच में भव्य रोड शो किया। रोड शो में देखी सांस्कृतिक उत्थान की अद्भुत झलक। गठबंधन इंडिया पर पीएम मोदी का बयान कि ये अब 1 ईयर 1 PM फॉर्मूले के बारे में सोच रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने जैसे भले हो, लेकिन ये सपना हसीन नहीं, डरावना है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में और एमपी के सागर और बैतूल में पीएम मोदी ने विशाल रैली की। विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा कि बापदाताओं की संपत्ति पर पंजा मारने की तैयारी। जनसभा में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण की साजिश। जातीय जनगणना को राहुल गांधी ने बताया कांग्रेस का मिशन। कहा कि सत्ता में आते ही करेंगे लागू। राहुल गांधी बोले कि हमारे क्रांतिकारी घोषणा पत्र से डर गए पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने के आसार। झारखंड में चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी ने जारी की 7 प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 40 के नाम। बिहार के खगड़िया और भागलपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी सभा। लालू और राहुल पर निशाना। कहा कि जो लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। करेंगे चुनावी रैली और जनसभा। पहले एमपी के मुरैना रैली में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और फिर यूपी में करेंगे प्रचार। दोपहर में आगरा और आमला, शाम को शाहजहांपुर में पीएम की रैली। हमेशा तेलंगाना ओडिशा में भरेंगे हुंकार। दोपहर में तेलंगाना के मेदक में उनकी रैली और ओडिशा के सोनपुर में करेंगे रैली। कल मतदान के लिए तैयार असम का कछाड़ और करीमगंज जिला। ईवीएम मशीनों के साथ पोलिंग स्टेशंस पर रवाना हुए चुनावी कर्मचारी। लखनऊ में बीजेपी के हाईटेक मीडिया सेंटर का उद्घाटन। यहीं से चुनावों के बाकी चरणों पर रहेगी नजर। शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईडी का हलफनामा। गिरफ्तारी को अवैध ठहराने वाली केजरीवाल की याचिका का विरोध। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने हलफनामा देकर कहा कि सबूतों के आधार पर ही किया गया। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार और उनके खिलाफ एक्शन लिया। ईडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने 9 बार समन को टाला। 36 लोगों ने करीब 170 से ज्यादा मोबाइल फोन बदले और नष्ट भी किए। ईडी के हलफनामे पर आपका बयान। कहा कि ईडी बस झूठ बोलने की मशीन है। ये बीजेपी की जांच है। केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश है। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह का आरोप। कहा कि पार्टी सांसद और पत्नी की केजरीवाल से मुलाकात करवाई गई। प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल को लिखेंगे पत्र। पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने किया दावा कि अगर हम जीतेंगे तो 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। पटना में जेडीयू दफ्तर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का नेताओं और कार्यकर्ताओं ने को निर्देश। 26 को होने वाले दूसरे चरण में मतदान पर रखें पहली नजर। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव। सीएम नीतीश पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का निशाना। कहा कि मुख्यमंत्री के पास नहीं है कोई भी मुद्दा, इसलिए लालू प्रसाद यादव पर दे रहे हैं बयान। पटना के पुनपुन इलाके में जेडीयू के एक युवा नेता की हत्या। सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। वारदात की खबर लगने के बाद से पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती मृतक के परिवार वालों से मिले। थम गया दूसरे फेज के चुनाव प्रचार का शोर। 26 अप्रैल को महाराष्ट्र के 8 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। प्रचार के आखिरी दिन अमरावती पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। नवनीत राणा के लिए मांगे वोट। विपक्ष पर किया जोरदार हमला। अमरावती में अमित शाह के भाषण के दौरान बारिश हुई, लेकिन कुर्सी से ढककर खड़े रहे लोग। अमरावती में प्रचार के आखिरी दिन बच्चू कुडू ने ताकत दिखाई। हजारों समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे। महाराष्ट्र के यवतमाल में भाषण देते वक्त मंच पर गिरे नितिन गडकरी। इलाज के बाद स्वस्थ हैं और गर्मी की वजह से असहज हुए। सोशल मीडिया पर गडकरी ने लिखा कि रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया। पूरी तरह से स्वस्थ हूं। आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हिंगोली की सभा में मुख्यमंत्री शिंदे का दावा कि पहले चरण की सभी 5 सीटों पर जीतेगी महायुति। नांदेड़ में अशोक चव्हाण ने झोंकी ताकत।
बीजेपी में शामिल होने के बाद पहला चुनाव कांग्रेस के गढ़ में 26 अप्रैल को वोटिंग है। सोलापुर में राहुल गांधी की रैली, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले कि संविधान बदलने की कोशिश कर रही है सत्तारूढ़ पार्टी। पुणे के हिंजबाड़ी में भगवान की यात्रा के दौरान पार्थ पवार और रोहित पवार की मुलाकात, अपनी मां सुनेत्रा के लिए प्रचार करने के लिए पार्थ, बुआ सुप्रिया सुले के लिए वोट मांग रहे हैं रोहित। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत, 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में ईओडब्ल्यू ने क्लीन चिट दी। इटावा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया की पत्नी मृदुला कठेरिया ने पति के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मृदुला ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। बीरभूम में टीएमसी उम्मीदवार शताब्दी रॉय ने अपना आपा खो दिया। जब कार्यकर्ताओं ने काम पर सवाल उठाया तो टीएमसी उम्मीदवार शताब्दी रॉय ने अपने ही कार्यकर्ताओं को डांट दिया। बद्रीनाथ में जिलाधिकारी ने धाम का किया स्थलीय निरीक्षण, यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों को यात्रा शुरू करने से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नोएडा पुलिस ने लॉन्च किया एक खास ऐप, एक क्लिक पर वोटर्स को घर बैठे मिलेगी मतदान केंद्र समेत सभी दूसरी जानकारियां भी। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, पार्टी कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ झूमे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के एमपी के मायापुर और मुहासा में सभा, कहा कि जैसे दर्जी धागे से बनाता है कपड़ा, वैसे ही मैंने एक पिछोर और शिवपुरी क्षेत्र में सड़कों का जाल बनाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले युवक पर एफआईआर दर्ज, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया केस। हिसार में सरकार की लापरवाही के कारण लाखों क्विंटल गेहूं और सरसों हुई खराब, किसानों ने आरोप लगाकर मुआवजे की मांग। वाशिम में तूफानी बारिश से तबाही, 20 मिनट की बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात बने। किसानों की मूंग, जवार और प्याज की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के चलते और ओलावृष्टि के चलते बड़ा नुकसान। वाशिम शहर में रास्तों पर बहता दिखा घुटनों तक पानी, बिजली गिरने के कारण नीम का एक पेड़ जला। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में जारी की चेतावनी, 27 से 29 अप्रैल तक हीट वेव का हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, विदर्भ और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना। रक्षा सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कजाकिस्तान में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने कर रहे हैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। कर्नाटक के हुबली में मृतक नेहा के परिजनों से मिले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस नेता की बेटी थी नेहा हिरेन। कर्नाटक के हुबली में नेहा मर्डर केस में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को कॉलेज में प्रदर्शन, आरोपी फयाज को सौंपने की मांग, पुलिस से हुई बहस। उज्जैन में गर्मी से बचाव के चलते महाकाल मंदिर में शिवलिंग के ऊपर बांधी गई 11 मटकियां, परंपरा के मुताबिक महाकाल पर चल रही है सहस्त्र जलधारा। अकोला के कोतली गांव में हनुमान जयंती पर लंगर में बंदरों के खाने का एक अनोखा वीडियो हुआ वायरल, अनुशासित तरीके से खाना खाते दिखे लंगूर। लखनऊ में किंग बेजॉर्ज मेडिकल कॉलेज में महिला कर्मचारी ने लगाई फांसी, वीडियो में कैद। जयपुर में अवैध बहुमंजिला इमारत की छत हुई जमींदोज, मलबे में 5 मजदूर दबे। समस्तीपुर में बैलगाड़ी से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार पहुंचा अमरीश राय, हेलीकॉप्टर की मांगी थी इजाजत। यमुनानगर में बहन के लव मैरिज से खफा भाइयों ने बहनों को मार डाला, 5 आरोपी गिरफ्तार। सूरत में एसपी के दफ्तर के नीचे 15 लाख की घूस मांगी गई और एएसआई का भाई अब गिरफ्तार। मुंबई में 40 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में 4 लोग गिर गए, 2 लोगों को। मनेर में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, परिवार में पसरा मातम। नागौर में 2 वाहनों की जबरदस्त टक्कर, एक परिवार के 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत। महाराष्ट्र के बारामती में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, ज्यादा बिजली बिल आने के चलते सिर्फ रहने महिला टेक्नीशियन की हत्या कर दी। और में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग, गेहूं की फसल काटकर हार्वेस्टर मशीन जलकर राख। यूपी के बांदा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, महिला अपने पति से मामूली कहासुनी के बाद अपने दोनों ही मासूम बच्चों को लेकर यमुना नदी में कूद गए, तीनों की मौत। सूरत पुलिस का सड़क पर स्टंट और रील बनाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 3,498 महंगी और स्पोर्ट्स बाइक को जब्त करके 17,60,000 जुर्माना वसूला। सूरत में पड़ोसी ने दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किया, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के निहाल विहार में एक सरकारी स्कूल में आग लगने से हड़कंप, ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए स्टोर रूम में भड़की थी आग, 3 गाड़ियों ने दमकल की, आग पर पाया काबू। अलवर में 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली, लड़के ने अलवर की एक लड़की ने श्यामपुरा में फांसी का फंदा लगाया, आमने सामने दोनों का घर। प्रतापगढ़ में प्रेम प्रसंग में लड़की की गोली मारकर हत्या, युवती की सगाई होनी थी कल, पड़ोसी युवक के घर में शव मिला। फिरोजपुर में बेटी ने अपने ही माता पिता को बुरी तरह से पीटा, जान पर खतरे की आशंका जताते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।
हल्द्वानी में आबादी वाले इलाकों में भालू दिखने से दहशत, जंगली जानवर को काबू में करने में 5 घंटे का समय लगा। मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह का आयोजन, ए.आर. रहमान, रणदीप हुड्डा और पद्मिनी कोल्हापुरी जैसे कई मशहूर हस्तियों ने इसमें भाग लिया। अमिताभ बच्चन, ए.आर. रहमान, रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। उषा मंगेशकर ने सम्मान दिया। बीमार होने की वजह से आशा भोसले नहीं पहुंचे। सलमान खान की सलामती के लिए बहन अर्पिता ने अपने बेटे के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह पर मांगी मन्नत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।